स्वामी जी, लोग जो है बीमारियों को कई बार जब नज़रअंदाज करते हैं ना, तो बीमारियां अपने पूरे ख़ानदान को, जो भाई भतीजा और तमाम रिश्तेदार होते हैं, सबको बुला लेती हैं। अब यूरिक एसिड अगर नज़रअंदाज किया गया तो इसके बढ़ने से किडनी में स्टोन की नौबत आ जाती है और पथरी को ख़त्म करने का लोग फिर नेचुरल तरीका तलाश कर रहे होते हैं, सोचते हैं कि ऑपरेशन ना करवाना पड़े, और जो दर्द हो रहा होता है उससे इंस्टेंट आराम की कोई तरकीब आपके पास है तो वो भी बताइए। एकदम फर्स्ट क्लास। मूली खाओ, यूरिक एसिड भगाओ और पथरी निकालो। अब मूली की भाजी बड़ी जबरदस्त बनती है। मूली नीचे की और मूली के पत्ते दोनों खाना। मूली पूरे भोजन को हजम करती है और मूली के पत्ते मूली को हजम करते हैं। और एक डली ऊपर से गुड़ खा लो तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाती है। खैर, तो ये जो मूली है ना, मूली का अक्षार भी पहले हम बनाते थे। मूली का अक्षार, जौ का अक्षार, ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। अपामार का अक्षार, उससे तो पथरी भी, अक्षार सारे जितने भी हैं, और उससे अस्थमा भी दूर होता है। खैर, तो मूली खाओ, पथरी निकालो, पथरी भगाओ, पथरी मिटाओ। दूसरा, मूली के अलावा दूसरा है सबसे अच्छा उपाय, पत्थर चटा। कितनों के किडनी के स्टोन से लेके गाल स्टोन, पेनक्रियाज के स्टोन सारे पत्थर चटा। अश्मरिहर क्वाथ, ओहो हो जबरदस्त है। और जिनको ज़्यादा ही होता है ना, तो हम क्या करते हैं, कुलथ गोखरू और जो तीनों का काढ़ा बना देते हैं। जिनको बार बार किडनी में स्टोन फॉर्मेशन होता है, इस भुजंगासन, ये तो हार्ट के लिए बताया था। और मुंडू का आसन ऐसे करें, मंडू का आसन और पवन मुक्तासन, ये दो तो रोज करने पड़ते हैं, ये किडनी के लिए अच्छा है। देखो ऐसे दबाए, इसका असर किडनी तक जाता है। होले होले करें ऐसे। पानी ज्यादा पिए, और वो भी गोखरू वाला पानी पिए। गोखरू वाला पानी, जो का दलिया ऐसे भिगो दे, या जो कोई थोड़ा दरदरा कूट के उसको भिगो दे, उसका पानी पी लें। एक हमने रेडीमेड उपाय दे रखा है। अश्मरी हर रस तो पहले देते थे, अभी भी देते हैं। हमने लीथोम, मैंने देखा किडनी स्टोन से लेके गाल स्टोन तक। एक दिन मैं दिल्ली गया था तो एक CISF का भाई बोले, स्वामी जी आपने इंडिया टीवी पर बताया था कुलथ का पानी और लीथोम ले लो, बाबा जी मेरी पथरी ठीक होगी। मेरे कहा कहाँ की? बोले गाल ब्लैडर की तो ठीक हुई, गाल ब्लैडर की पथरी। लोग बोलते थे ऑपरेशन ही करके निकालनी पड़ेगी, बाबा जी मिट गई। और किडनी में भी थे वो तो 3 दिन में ही निकल गई। कमाल है। गाल स्टोन में थोड़ा वक्त लगता है, किडनी वाली तो 3 से 7 दिन में निकल के बाहर। एक और विषय ले लेते हैं स्वामी जी। यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से जॉइंट में प्रोटीन के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। इन्हें मेल्ट करने के लिए योग और आयुर्वेद के जरिए क्या कोई समाधान निकाला जा सकता है? पक्का। देखो, जॉइंट में जब ये क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं, एक तो हम श्रृंगी चिकित्सा से दूर करते हैं। जो मैं साधना की बात कर रहा था, इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन था, गर्दन में 20 साल से पट्टा बंधा हुआ था, और 45 साल से इसको जो है अर्थराइटिस, ये मेरे राम, घुटनों में दर्द। श्रृंगी लगवाई, एक ही बार में ठीक। तो एक तो श्रृंगी चिकित्सा, देखो बाई तरफ कर रहे हैं हमारी श्रृंगी वाले भाई, लीच और श्रृंगी बड़ी जबरदस्त है। दूसरा उपाय है एक्यूप्रेशर। तीसरा उपाय है खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट। घरेलू उपाय है हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, नहीं तो वातारी चूर्ण भी हम दे देते हैं। ये जो हवन कर रहे हैं हमारे सुनील शास्त्री जी और दयाशंकर जी और जगदीश चतुर्वेदी जी, गूगल से हवन करने से बताओ अंदर के क्रिस्टल ठीक हो जाते हैं। ये नैनो मेडिकेशन होकर के प्राण के माध्यम से हमारे भीतर चली जाती है गूगल की शक्ति। और बहुत अच्छा उपाय है, उपवास करो, इंटरमिटेंट उपवास। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, चिरायता, ये एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, आहार श्रृंगार और ये मोरिंगा, जो भी चीज़ें उपलब्ध है ना, इनका रस पी लो। और तिल का तेल खाओ, तिल का तेल, और तिल के तेल की मालिश करो। ये तो पीड़न तक तेल भी हम लगाते हैं, घुटनों में, जोड़ों में, जहाँ भी हो ना, तिल का तेल लगा के अपने हाथ से, और धूप में बैठ जाओ, धूप में बैठ जाओ। फिर पीड़न तक क्वाथ
ये जो पीड़न तक क्वाथ पारिजात निर्गुण ये जो हम उपलब्ध कराते हैं ना, ये जो क्वाथ हैं ये लोगों को पारिजात निर्गुंडी मिलती नहीं। लोगों को जो है किडनी में पथरी है तो ये वृक्क दोष और क्वाथ हसमरी हर क्वाथ ये चीज़ें मिलती नहीं लोगों को, इसलिए हमने उपलब्ध करवाया। और ऐसे घुटनों को देखो ऐसे खींचे छोड़े, ऐसे 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 ऐसे। और खट्टी चीज़ें बंद करनी पड़ेगी, दही छाछ नींबू अचार टमाटर खट्टाई भाई बादी की चीज़ें। उड़द की दाल भी बंद करा देते, मूंग की दाल या मिक्स दाल, उड़द की दाल, छोले और राजमा ये थोड़ा भारी होता है ना और प्रोटीन भी ज़्यादा होता है तो उसको थोड़े दिन बंद करवा देते हैं। मूंग की दाल छिलके वाली खिलाते हैं, ऐसे ऐसे देखो ये अभ्यास कराते हैं ऐसे ऐसे। तो छोटे छोटे उपाय बड़े कारगर होते हैं। और जोड़ों के अंदर से पूरा क्रिस्टल सारे यूरिक एसिड और ESR RA ANA इवन HLB27 RA CRP तक ये जो बढ़े हुए लेवल है ना एकदम से धड़ाम से नीचे गिरते हैं। स्वामी जी, यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से धीरे धीरे किडनी इफेक्ट होने लगती है और अगर ध्यान ना दिया जाए तो किडनी फेल भी हो सकती है। ऐसे में अगर किडनी पर असर पड़े स्वामी जी तो इन्फेक्शन हो जाए तो उससे निजात कैसे पाया जाए, ये बता दीजिए। तो देखो पूजा, एक तो मंडूकासन के साथ, दूसरा योग मुद्रासन के साथ कपालभाति करें। और ये मंडूकासन और ये देखो पवन मुक्तासन तो बहुत ईजी है। ये दो तो आसन करने, मंडूकासन और पवन मुक्तासन। जिनके भी किडनी गड़बड़ है मात्र 2 आसन, मंडूकासन और पवन मुक्तासन, ये 2 आसन और फिर अनुलोम विलोम। बस कपालभाति तो पवन मुक्तासन के साथ ही कर लेना। ऐसे और ऐसे ना हो तो पर बैठ के ही कर लो, वज्रासन में सुखासन में। और ये पॉइंट जरूर दबाएं, ये दोनों हाथों में दोनों पैरों में ये किडनी का पॉइंट है, छोटी अंगुली के ऊपर और हथेली के बीच में। और मैं तो कहता हूँ 5 मिनट कपालभाति करते हो ना 5 जगह से ऐसे ही दबा लिया करो। यहाँ से दबाने से थायराइड, यहाँ से दबाने से किडनी, यहाँ से दबाने से कान, यहाँ से आँख, यहाँ से इधर से लीवर, इधर से हार्ट, इधर से पेनक्रियाज, ऐसे ये सारे पॉइंट दब जाते हैं। ऐसे 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 दबा लिया करें, ऐसे ऐसे पूरा हाथ ही ऐसे ऐसे दबा लिया करें है? और ये दोनों हाथों में सेम, दोनों पैरों में ये पॉइंट है, ये और ये बड़े जबरदस्त है ये। और फिर भी किडनी गड़बड़ है तो क्या करें? रीनोग्रिट, ये हमने नई औषधि बनाई है, बड़ी जबरदस्त है रीनोग्रिट। पहले हम चंद्रप्रभा गोक्षरादि खाने के बाद फिर खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर आदि बहुत कुछ देते थे। एक रीनोग्रिट 2 गोली स्वामी जी, लेकिन ये बड़ी एक्सट्रीम सिचुएशन है। और वो भी मैंने कहा कुलत गोखरू कि यूरिक एसिड हो और धीरे धीरे किडनी फेल हो जाने की नौबत आ जाए। और स्वामी जी वो के पत्तों का रस पिला देता है। हर